शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के इस विशेष वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत को करने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से परिवार पर हमेशा शिव कृपा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। पहला मित्र था राजकुमार, दूसरा मित्र था एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा मित्र था एक धनिक पुत्र। तीनों में आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, पर उसका गौना अभी बाकी था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में वे स्त्रियों के विषय में चर्चा करने लगे। तभी ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री ना हो वह घर भूतों का डेरा लगता है। स्त्री ही घर की शोभा होती है, उसके बिना घर अधूरा है। धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो उसके मन में अपनी पत्नी को घर लाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह अभी जाकर अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ले आएगा। वह घर गया और माता पिता से बोला, मुझे अपनी पत्नी को घर ले आना है। यह सुनकर उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा अभी शुक्रास्त चल रहा है। इस समय बहू बेटियों को विदा कराना अशुभ माना जाता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब किसी के मन में जिद चढ़ जाती है तो वह किसी की नहीं सुनता। धनिक पुत्र ने भी माता पिता की बात नहीं मानी और अपने ससुराल पहुंच गया। वहां भी ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया। उसकी पत्नी के माता पिता बोले, बेटा अभी समय ठीक नहीं है, बहू की विदाई बाद में करेंगे। लेकिन धनिक पुत्र किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं था। अंततः विवश होकर ससुराल वालों ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। पति पत्नी बैलगाड़ी पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वे नगर से बाहर निकले, विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले गाड़ी का पहिया टूटकर अलग हो गया। बैल की एक टांग भी टूट गई। दोनों को चोट भी लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यात्रा जारी रखी। कुछ देर दूर जाने पर उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया। पति पत्नी बिलखते रहे, लेकिन कोई मदद को ना आया। फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में प्यास लगी तो तालाब किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक एक सांप वहां आ गया और उसने धनिक पुत्र को
डस लिया। वह तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देख उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगी। गांव के लोग दौड़े और उसे उसके घर तक लेकर गए। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण किया और कहा, आपके पुत्र की आयु अब केवल 3 दिन की ही शेष है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला। वह तुरंत वहां आया और बोला, आपका पुत्र शुक्रास्थ है। मैं अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यही सारे संकटों का कारण है। आप शुक्र प्रदोष व्रत रखिए। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और अपने पुत्र को पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए, तभी इसका जीवन बच पाएगा। धनिक पुत्र के माता पिता ने वैसा ही किया। उन्होंने श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत रखा, भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की और अपने पुत्र को उसकी पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दिया। जैसे ही वह पत्नी के मायके पहुंचा, चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से उसके सभी संकट टल गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। यह कथा और जानकारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और पुराणों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करना है। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास या मिथ्या प्रचार को बढ़ावा नहीं देते हैं। धन्यवाद।